नमस्कार, जोहर, प्रणाम साथियों। आप सभी के बीच लेकर आ चुका हूँ क्लास 9th का साइंस का जो क्लास 9th का साइंस मॉडल पेपर है उसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिए। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिए, ठीक है। ये भले ही मॉडल पेपर है, लेकिन आपके लिए बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। क्या कि अधिकतर सवाल जो आता है ना एग्जाम में, वो अधिकतर सवाल आपका इसी से मैच करता है। हर साल जो मॉडल पेपर जैकपॉट पारित करता है, निकालता है, तो इसी से सबसे ज़्यादा सवाल इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। इसलिए हम पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने भी खुद 9th का एग्जाम दिया था, तो उस टाइम भी जो मॉडल पेपर निकला था, उस टाइम अधिकतर सवाल जो मॉडल पेपर है ना उसी से मैच किया था, टच किया था। इसलिए हम आप सभी को बताते हैं कि अभी फुल सोल्यूशन करने वाले हैं। मॉडल पेपर से हटकर भी कुछ सवाल है, उस सबको भी हम लास्ट में बताएंगे मॉडल पेपर फुल सोल्यूशन करने के बाद, ठीक है। इसलिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। तो आइए हम बिना समय व्यर्थ करते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका जो माइंड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची का झारखंड मतलब रांची तरफ से जो एग्जाम होता है आप सभी का, तो मॉडल प्रश्न पत्र है 2023 से 24, मतलब 2024 में जो आप सभी का एग्जाम लिया जाएगा वो है। अगर बात करें समय का, तो इसमें आपको 1 घंटा 30 मिनट मतलब समय दिया जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों के लिए ओएमआर शीट में भरना रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप लोगों को मतलब यही अच्छा है कि आप लोग पहले क्वेश्चन में टिक लगा लीजिए, उसके बाद ओएमआर शीट में भरिएगा। काहे कि गलत होगा तो बाद में सुधरेगा नहीं, अगर पहले भर लीजिएगा ओएमआर शीट में तो। और व्हाइटनर चलाने का वहाँ पर मतलब अलाउ नहीं है। सम नंबर की बात करें, संख्या का, तो वो आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 नंबर, और 40 नंबर आपका टर्म 2 का एग्जाम लिया जाएगा, टोटल 80 नंबर, ठीक है। और 20 नंबर आपको कॉलेज और स्कूल की तरफ से मिलेगा, ठीक है। इतना आप सभी को पता होगा। अब अगर आपको मतलब टर्म 1 और टर्म 2 वाला बारे में मतलब नहीं पता है, तो आप सभी को बता दें कि आप सभी का एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 में लिया जा रहा है। जैसे कि अभी आप जो एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, का आंसर आप लोग अवर में जो लिखिएगा, जो 1 मार्च से शुरू हो रहा है, तो वो आपका टर्म 1 वाला एग्जाम है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल टाइप से, ठीक है। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, टिक लगा के आपको ओएमआर शीट में भरने वाला रहेगा। लेकिन जो टर्म 2 में होगा एग्जाम, उसका जो टर्म 2 में जो होगा एग्जाम, उसमें आपको सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग टर्म 2 का भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स वगैरह मतलब मेरे द्वारा बनाया गया हर एक चीज़ को आप चाहते हैं कि आपके पास अवेलेबल हो, तो आप मेरे बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास चल के आता है कि एक वस्तु आर त्रिज्या, मतलब आर मतलब त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। उसका विस्थापन क्या होगा? ऑप्शन नंबर में देखो, पहला में है 0, दूसरा में है पाई आर, उसके बाद है 2r, उसके बाद है 2 पाई आर। तो ऑप्शन नंबर 4 को आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा? आपका भी फाइनल एग्जाम में ऐसा ही 4 गो प्रश्न रहेगा, उसमें से आपका 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेगा। उसी को आपको चयन करके वहां पर लिखना होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं C2R, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। जब त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में जब घूमता रहता है, ठीक है, तो जो आधा वृत्त होता है, ठीक है, आधा वृत्त के बाद उसका विस्थापन कैसा हो जाता है? हो जाता है 2r हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वेग में प्रति माह सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? पहला में है दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब त्वरण कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसकी एसआई मात्रक ए मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है? तो किसका होता है? वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर। किसका होता है? त्वरण का होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? जो दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है वो किसका मान बताता है? तो बताता है आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? वेग का। किसका? वेग का बताता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? जो न्यूटन का गति पर है प्रथम उसका जो न्यूटन का गति है प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो आपका मिलता है ऑप्शन नंबर बी, बल का परिभाषा मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर होता है? तो आपका निर्भर होता है वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो कौन सा देता है? और न्यूटन की गति का दूसरा नियम देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये 2.5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब कोई विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है? तो एक कौन सा नियम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है, न्यूटन का गति का, मतलब न्यूटन का जो गति है वो प्रथम नियम है। ठीक है, प्रथम गति नियम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कार्य की एसआई, जो एसआई होता है वो क्या है? इकाई क्या है? तो उसका कार्य का एसआई इकाई होता है ऑप्शन नंबर सी, जूल होता है। ठीक है, जूल मतलब महीना नहीं, जूल एक होता है कार्य का एसआई इकाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। कितना? 40 किलोग्राम। तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख लीजिए कि 400 केजी हो जाएगा। कितना? 40 किलो मतलब 40 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 400 केजी हो जाएगा। 40 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे 20 किलोग्राम रहता तो कितना में आ जाता? 200 केजी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसमान की हवा को स्पिंडित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? खाली स्थान में कौन सा भराएगा? तो खाली स्थान में आपका भराएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडन। क्या भराएगा? स्पिंडन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि प्रावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है कि वो क्या कहलाती है? कि उस चीज को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख लीजिए, गूंज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गूंज, आवाज बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो किसके आकर्षण बल कम सबसे कम होगा? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा? तो किस में पाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही उत्तर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है तरल दोनों में अवस्थाओं में, मतलब जो ठोस होता है पानी वो पाया जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया उस विलेन को की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करें। जब 100 ग्राम जल में क्या मिलाया गया? चीनी मिलाया गया। कितना मिलाया गया? तो आपका मिलाया गया 20 ग्राम मिलाया गया, सिर्फ 20 ग्राम। तो इसी चीज को विलियन की सांद्रता में प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? 16 हो जाएगा, 16/3 ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या है?
तो ऑप्शन नंबर सी केजी मतलब किलोग्राम, तो घन का मीटर या केजी किलोग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो दिए गए कौन सा गुणधर्म निलंबन का है? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गुणधर्म निलंबन का है? तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखिए, यह एक विषवांगी मिश्रण, कैसा विषवांगी मिश्रण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंप्यूटर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? अगर कौन सा विधि को हम अपनाएंगे कि जो कपूर और नमक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कपूर और नमक की मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? अगर कौन सा विधि को हम अपनाएंगे कि कपूर और नमक जो मिश्रित रहेगा, मिक्स रहेगा एक में, उसको हम कौन सा विधि द्वारा उसको अलग कर सकते हैं? कौन सा विधि द्वारा? वो आप कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर, ऊर्ध्वपातन द्वारा विधि के द्वारा आप लोग किसी भी चीज को कपूर और नमक को मतलब अलग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखिए, कितना होता है? 17 होता है। कितना? 17 द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है? आखिर स्थिर अनुपात का नियम और अगर पूछा जाए कि निश्चित अनुपात का नियम, तो इसका नियम क्या क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखिए कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है, 2 मोल जल करता है, ठीक है। 2 मोल जल करता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश रहता है। खाली स्थान में क्या भराएगा? तो आपको भराएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरो। न्यूट्रॉन पर जो होता है कि जीरो आवेश हमेशा रहता है। क्या रहता है? जीरो आवेश हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अल्फा कण क्या है? जो अल्फा कण है वो क्या है? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर, धनावेशिक हीलियम परमाणु। जो आपका अल्फा कण होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका धनावेशित हीलियम परमाणु होता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर खाली स्थान की भिन्न संख्या के कारण होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यूट्रॉन भराएगा। न्यूट्रॉन खाली स्थान में भराएगा, अंतर न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज से, मतलब कैसे बनी होती है? कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है? तो आपका बना हुआ होता है प्रोटीन। किस चीज से बना होता है, मतलब कैसा? प्रोटीन। अब क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? कौन सा कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? तो वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। किसमें? प्लास्टिड। किसमें होता है? प्लास्टिड में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर, प्लास्टिड में होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बात करें 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 है
कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो कितना क्रोमोसोम होगा? तो वो आपका होगा 8 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर 8 क्रोमोसोम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिया गया चित्र किस ऊतक का है? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ चित्र बनाया हुआ है, तो आखिर कौन सा ऊतक का है? ऑप्शन ए में देखिए पायरेन काइमा या फिर कोलेन काइमा या फिर स्केलेरेन काइमा या फिर फ्लोरेम। तो किसका है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं कि क्या चीज है, पैरन कैमा। तो इस चीज का ये जो आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, किस चीज का है? पैरन कैमा का ऊतक का तस्वीर है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33 है कि बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो बादाम का छिलका आपका अस्केलेरे काइमा का बना होता है। बादाम का छिलका अस्केलेरे काइमा का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 32 है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंडरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडरा कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 को बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? जीवों का वर्गीकरण होता है, उसका मूलभूत अगर लक्षण की बात करें तो उसका लक्षण क्या हो सकता है? तो उनका लक्षण हो सकता है उनकी कोशिका संरचना में लक्षण पाई जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? जो नील हरित शैवाल होता है वो किस वर्ग में आता है? तो वो आपका आता है मोनेरा में आता है। किसमें? मोनेरा में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। आप क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जंतु जगत है कि सबसे बड़ा संघ की बात करें तो संघ कौन सा है? किसका? जंतु जगत का। तो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। कौन है? आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं? यहाँ पर रोग का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रोग से कैसे होता है? वायरस होता है। ठीक है, मतलब वायरस से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग वायरस से होता है? तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी में है कोरोना जो है वायरस से होता है। किस चीज से हुआ था? कोरोना वायरस से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि संक्रामक रोग के उदाहरण है। यहाँ पर कौन सी बोल रहा है? संक्रामक। जो संक्रामक रोग है इसका उदाहरण यहाँ 4 में से कौन सा है? तो वो आपका है क्षय रोग। जो संक्रामक रोग का उदाहरण माना जाए तो यहाँ पर क्षय रोग जो है वो किसका उदाहरण है? संक्रामक रोग का है। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है? किसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस? तो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन बृहत पोषक पदार्थ है? कौन सा है? वो आपका है नाइट्रोजन। जो ऑप्शन नंबर ये में है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 40 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैल अणु को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आज के वीडियो समाप्त हुई। ठीक है, इसमें से जितना क्वेश्चन था आप सभी के लिए आप सभी को यहाँ पर फुल सॉल्यूशन करवा दिए हैं और भी बहुत सारा MCQ क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल कराएंगे टर्म 1 के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्वेश्चन वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा धन्यवाद।